इस दुनिया में हमने जन्म अपने पिछले कर्मों के अनुसार लिया हुआ है। पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब किताब देने ही हम इस धरा पे आए हैं। जन्म लेने से पहले ईश्वर हमें ये कहता है कि आप इस धरा पे जन्म तो ले रहे हो, मगर मुझे कब मत भूलना। मगर मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो बोलता है वो कभी नहीं करता, और जो करता है वो कभी नहीं बोलता। उन्हें अपने स्वार्थ के लिए किसी से दोस्ती करनी पड़े तो वो तुरंत कर लेता है, अपनी चतुराई से बहुत सारे काम निकाल लेता है, पर उन्हें ये नहीं मालूम कभी उसकी चतुराई कहीं कुछ काम नहीं आती है। ऐसा ही एक व्यक्ति जो चतुराई भरा था, उन्होंने अपने जीवन में काल से दोस्ती कर ली। काल से इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि वो उसके साथ रच बस गया। तो एक दिन दोनों बातें करते हुए निकल रहे थे, तो व्यक्ति ने फिर काल से कहा, तुम भी एक दिन मुझे, सबकी तरह मुझे एक दिन आप यमलोक में लेके जाओगे। तो काल ने कहा, ये तो निश्चित ही है, मैं सबको यमलोक लेके ही जाता हूँ। जो निश्चित ही है, सबकी मृत्यु निश्चित ही है। जो मृत्युलोक पर जो भी जन्मा है उनकी मृत्यु निश्चित ही है। हाँ, आप कहो तो आपके लिए कुछ रियायत मैं कर सकता हूँ। तो व्यक्ति ने कहा कि मैं जब भी मेरी मृत्यु हो उसके पहले आप मुझे खत द्वारा मुझे आप पहले जानकारी दे देना कि आपकी मृत्यु अभी होने वाली है। तो काल ने कहा, तुम मेरे मित्र हो, मैं एक नहीं 4 खत लिखूंगा। आपके लिए इतना समय बहुत पर्याप्त होगा कि आपको 4 खत मिल जाए और आप भगवान का नाम लेना शुरू कर दे। तो व्यक्ति ने कहा, हाँ बहुत अच्छा हो जाएगा, आप मुझे 4 खत लिखोगे तो तब तक मैं अपने बच्चों का भविष्य सुधार लूँ, व्यापार धंधा संभाल लूँ, अपनी संपत्ति सब अपने पुत्र के नाम कर दूँ, और बोले भगवान का नाम भी ले लूँ। बोले ठीक है। ऐसा कह के फिर काल अपनी यथास्थान चले गए। मनुष्य तो अपने जीवन में इतना मशगूल हो गया कि उसके द्वार मृत्यु आके खड़ी हो गई, और वही काल जो एक व्यक्ति का मित्र था वही उनके सामने आके खड़ा हो गया और कहने लगा, अब तो कुछ भी समय नहीं है, आप मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो व्यक्ति ने कहा, यह कैसी दोस्ती हुई, ना आपने मुझे पत्र लिखे ना कुछ कहा, और ऐसे ही आप बोल रहे हो कि अब मेरे साथ चलना पड़ेगा। अब आपकी मृत्यु की आखिरी घड़ी आ गई, ये कहाँ की मित्रता है। तो काल हंसने लग गया। काल कहे, तू तो अपने जीवन में बहुत मशगूल था, तुझे मालूम नहीं, मगर मैंने 4 खत दिए। 4 खत तेरे जीवन में मैंने दिए आपको, मगर आपने कोई ध्यान नहीं दिया। तो व्यक्ति बोले, ऐसे कैसे 4 खत दे दिए, आपका प्रमाण है उसका? बोले हाँ। बोले जैसे मनी ऑर्डर करते हैं ना, वैसे मेरे पास रिसीव भी है। तो बोले बताइए। बोले पहला खत क्या था? तो पहला खत बोले, आपको मैंने आपके सर पे मेरे हस्ताक्षर छाप दिए, वो भी सफ़ेद कलर के। जब आपको सफ़ेद बाल आना चालू हुए तो आपने समझ जाना चाहिए था कि मृत्यु मेरी अब बहुत करीब है और मुझे ईश्वर का नाम लेना चालू कर देना चाहिए। तो आपने क्या किया, अपने सफ़ेद बाल को काले करके और जवानी में मस्त हो गए। बोले अब दूसरे खत की मैं बात करता हूँ। दूसरा खत आपका, मेरा दूसरे पत्र के द्वारा हस्ताक्षर ये थे कि मैंने आपकी आंखों की नज़र कम कर दी, पर आपने उस पर भी बनावटी चश्मा लगा दिया और अपनी नज़र से इस खूबसूरत जिंदगी को, दुनिया को देखने में लगा दी, पर अपने मन के अंदर के परमात्मा को नहीं देखा। यहाँ भी आप गलती कर चुके। मैंने आपको इतना सावधान किया और फिर भी आप नहीं संभले। फिर मैंने तीसरा खत लिखा, मैंने आपके दांत तुड़वा दिए। फिर आपने क्या किया, अपने दांतों में नए दांत लगवाए और मस्त अच्छे अच्छे भोजन का आनंद लिया, अपने अच्छे अच्छे पदार्थों को खाया, भौतिक पदार्थों का आनंद लिया,
पर आपने ये नहीं समझा कि अभी भी आपकी मृत्यु बहुत करीब थी करके। फिर ये सब देखने के बाद भी आप नहीं संभले, और फिर मैंने आखिरी और अंतिम पद आपको दिया, जो आपको रोग हुआ, पूरे आपका शरीर पूरा बिखर गया, पूरे वृद्ध हो गए, शरीर नहीं चल पाया, तभी भी आप नहीं संभले, तभी भी आपने भगवान का नाम नहीं लिया। और अब तो आपके सामने मृत्यु आ गई है, अब तो मैं आपको कुछ भी नहीं कर सकता। और उसी समय व्यक्ति तो समझ गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये सब मेरे हस्ताक्षर जो काल ने दिए थे वो मैं समझ नहीं पाया। मैं अपने जीवन में मशगूल रहा, अपने आनंद लेते रहा, संपत्ति इकट्ठे करते रहा, बच्चों को खुशियाँ देते रहा, पर औरों को खुशियाँ नहीं दी। ये ज़िंदगी में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये अब उसको समझने लगा और बहुत रोने लगा। और रोने के बाद उसने और नहीं छोड़ा। फिर उसने कहा, मेरे पास इतनी सारी संपत्ति, आप संपत्ति ले लो, ऐसा करो, मेरे को मृत्यु से निजात दो। फिर काल का समझने वाला था। काल ने सिर्फ इतना ही कहा कि आप मृत्यु लोक पे रहो, यहाँ से आप मृत्यु से भाग नहीं सकते। बोले, ये बहुत ही सत्य है। आपने बहुत सारे धन जमा किया होगा, मेरे कुछ रत्ती भर का काम का नहीं है। मुझे तो मेरे इस धरती पर जो नियम है उनका पालन करना है। वहीं आ नहीं छोड़ी। मनुष्य ने फिर से काल से कहा, तुम कौन से इससे लुभा जाओगे कि मेरी मृत्यु दूर हो जाए। काल ने उत्तर दिया, यदि तुम मुझे लुभाना ही चाहते हो तो सच्चाई, शुभ कर्म, धन संग्रह न करना, ऐसा धन जो तुमको आगे जाके काम आए। अपने निर्णय पर पूर्ण विचार करने को बाध्य हो सकता था मैं, पर अब नहीं। आपने तो ये सब कुछ भी नहीं किया। किसी को अपने धन जुटाने के लिए झूठ का सहारा लिया, किसी को झूठ बोल के अपना काम निकलवाया। ये सब बुरे कार्य आपने बहुत सारे किए, पर इस सभी बुरे कार्य में ना आपको भगवान का नाम लेना याद रहा, न परोपकार करने का याद रहा। जब काल ने मनुष्य की एक बात नहीं सुनी तो मनुष्य जोर जोर से रोने लग गया। तब काल ने कहा, अब रोने से क्या फायदा। धन तो बहुत संचित किया, मगर सिर्फ अपने लिए। परोपकार के लिए कुछ धन दिया हुआ होता तो आज कुछ मैं अपना फैसला बदल सकता था, पर अब कुछ नहीं कर सकता। और आपके संतों की वाणी इतनी, सब आपके यहाँ संत अच्छे हो गए और इनकी वाणी कही तो भी आप नहीं समझ पाए। तभी तो संत कबीर ने कहा है, संग चले सो धन है संतो, छूट जाए सोई माया। करो तैयारी ऐसे धन की जो आगे होए सहाया। ऐसे धन की भी क्या प्राप्ति करना जो सिर्फ सुख वैभव और हमारे सुख के लिए ही काम आए। जब हम मृत्यु के पश्चात अपने साथ ले जाए, ऐसे धन की तैयारी करो। ऐसे ही अच्छे विचारों के साथ हम अगले रविवार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।